student, assalamu alaikum. Hope so you all fine. Today our topic is actually level of biological organization. Student, हमेशा से बच्चे इस टॉपिक की वर्थ को समझने के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमें क्या गाइड कर रहा है. As a topic name, level of biological organization, which tell us that how the life came exist on earth, कि कैसे इस दुनिया में ज़िंदगी का वजूद आया, किस तरीके से एटम ने नॉन लिविंग और लिविंग थिंग को ऑर्गेनाइज किया, उसकी फॉर्मेशन की. तो इस टॉपिक को हम बड़े ब्रीफ टाइम के अंदर कंप्लीट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डायग्राम भी मैंने साथ साथ इसमें ऊपर मेंशन की हैं ताकि आपको आसानी से समझ भी आ सके. देखिए, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है. इस कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. तो पहला जो स्टेप्स है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. हम ये जानते हैं कि दुनिया में हर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एटम से बनती है, और एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल को कहते हैं. टुडे मॉडर्न साइंस ने ये भी बताया कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी सब एटॉमिक पार्ट बनाते हैं, विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जब हम ये देखते हैं अपने गिरदोनवा में, हमारी नेचर में 92 टाइप्स ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं और हर एलिमेंट के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ के एटम मौजूद होते हैं. इन्हीं एलिमेंट्स की कुछ कैटेगरीज जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं वो लिविंग थिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पाए जाते हैं. 16 बायो एलिमेंट अब तक ह्यूमन बीइंग में डिस्कवर हो चुके हैं. फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जो आ जाता है वो है मोलिकुलर लेवल. एटम आइसोलेटेड फॉर्म में लिविंग थिंग में नहीं पाए जाते, बल्कि ये कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, और उस कंबाइन फॉर्म को हम मोलिकुलर लेवल का नाम देते हैं. When atom chemically combine, they form molecules. तो बहुत से बायो मॉलिक्यूल्स लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं. अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो कैटेगरीज के होते हैं. देयर आर फ्यू आर माइक्रो, फ्यू आर मैक्रो. माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिनके लो मॉलिक्यूलर वेट हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है या ग्लूकोज एक्सेट्रा. इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल जो बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन, लिपिड, फैट एक्सेट्रा. सो ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. अच्छा, बायोमोलिक्यूल के बाद तीसरा स्टेप जो आता है वो है हमारे पास ऑर्गेनलीज एंड सेल लेवल, जिसको हम सेल एंड सब सेलुलर लेवल भी कहते हैं. ऑर्गेनलीज और सेल लेवल की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनलीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू क्रिएट अ स्पेशल यूनिट विच इज कॉल्ड ऑर्गेनलीज, जो लेबर ऑफ सेल है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल भी कहते हैं. सेल का मेन यूनिट, सेल के काम करने वाले लेबर ऑर्गेनलीज हैं जो बायोमोलिक्यूल के मिलने से बनते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज वगैरह वगैरह. इन्हीं का मेन काम है, ये अपना अपना काम करते हैं, और जो स्पेसिफिक काम सेल का बनता है. और सेल हम जानते हैं यूनिट ऑफ लाइफ को कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. बहुत से सेल पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. जानदार कुछ ऐसे भी हैं जो एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, और हमारी तरह मल्टी सेलुलर भी हैं. जब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो हम में तकरीबन 200 टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो अपना अपना स्पेसिफिक काम करते हैं. Then the fourth is the tissue level. When a similar cell organize, they create a loose tissue-like structure, which is a tissue obviously. ये जो टिश्यू है ये अपना अपना स्पेसिफिक काम करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्डिक टिश्यू का काम हार्ट के अंदर पंपिंग है, नर्वस टिश्यू का काम है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, मसल टिश्यू का काम है मूवमेंट एक्सेट्रा. ये ही लेवल प्लांट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल होते, जैसे ग्राउंड टिश्यूज हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वगैरह. देन ऑब्वियसली वी हैव अ नेक्स्ट लेवल विच इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन इज अ बिग यूनिट इन अ लिविंग थिंग, मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर. लिविंग थिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गन लाइक स्टमक, हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा, इनका बड़ा मेन काम है.
ये बनते कैसे हैं? जब मुख्तलिफ टिश्यू एक रिलेटेड काम करेंगी तो वो एक यूनिट जो बनाएंगी वो है ऑर्गन। जैसे स्टमक आपकी बुक में मेंशन है, स्टमक एक बड़ा मेन ऑर्गन, इसका काम है डाइजेशन, और ये डाइजेशन ऑफ फूड करता है। जब हम स्टमक की बात करते हैं इसमें दो तरह के टिश्यूज होती हैं, गैस्ट्रिक एंड मस्कुलर। गैस्ट्रिक का काम है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना, मस्कुलर टिश्यूज का काम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ मसल। इस तरह ऑर्गन एक स्टमक डाइजेशन का अमल करता है। बट लिविंग बॉडी के अंदर याद रखिएगा ऑर्गन एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। बहुत से सिस्टम लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं। जब हम उन सिस्टम की बात करते हैं तो उनमें एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक के साथ और भी कई ऑर्गन, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लीवर वगैरह, दे collectively work our digestive system, and then we have a organism। और फिर उसके बाद ये सारे सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल लिविंग थिंग में बहुत से एग्जिस्ट होते हैं और हर एक अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो इन तमाम ऑर्गन सिस्टम की एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा एक अहम सिस्टम है, इसका मेन काम है डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसके अंदर बहुत से ऑर्गन इन्वॉल्व है, लाइक योर स्टमक, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लीवर एटसेट्रा, सो ऑन। नर्वस सिस्टम इसी तरीके से है एटसेट्रा। तो ये सिस्टम कोलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं एक इंडिविजुअल को, लाइक अस वी आर अ इंडिविजुअल लेवल। तो इस दुनिया में इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी इस इकोसिस्टम में एक बायोस्फीयर का पार्ट बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, एक बहुत मुख्तसर से टाइम में आपने एक ह्यूज टॉपिक को डिस्कस किया, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होप सो आपने इसके तमाम स्टेप्स को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जाके आप अपने कमेंट्स क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपना और सबका गिरदो नवा में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।